राजस्थान विधानसभा चुनावों पर आज हम चर्चा करेंगे कुछ विशेष सीटों की, जहां पर चुनावी समीकरण बिल्कुल यूँ समझो कि पेच फंसे हुए हैं, वो भी दिग्गज नेताओं के। आज अखबारों में भी कुछ सुर्खियाँ थी जिसमें चर्चा है। एक अखबार ने लिखा है 4 मंत्री तो सुकून में हैं लेकिन 22 के पसीने छूट रहे हैं। वो कौन कौन सी विधानसभाएं हैं जहां मंत्रियों के पसीने छूट रहे हैं, वह हम आपको भी बताना चाहेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अलवर ग्रामीण की। यहाँ से टीकाराम जूली जो कैबिनेट मंत्री भी हैं और उनके सामने यहाँ पर जयराम जाटव हैं। टक्कर बताई जा रही है। भले ही टीकाराम जूली ने पूरी ताकत झोंक रखी हो, लेकिन अभी टक्कर कांटे की है, क्योंकि जयराम जाटव यहाँ से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। हालांकि टीकाराम जूली को पिछली बार 85,000 वोट मिले थे और उन्होंने रामकिशन मेघवाल को हराया था। अब स्थितियाँ विकट हैं। विकट क्यों हैं उसका भी अलग अलग एक कारण है, क्योंकि विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी की चर्चा ज़्यादा है। भले ही गहलोत सरकार ने अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हों, उनका दावा हो कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है राजस्थान में इस बार कांग्रेस की, और कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। लेकिन अभी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता कि प्रदेश में सरकार किसकी बनने वाली है, क्योंकि ऐसी करीब 40 से 50 सीटें हैं जहां पर या तो त्रिकोणीय मुकाबला है या फिर आमने सामने की टक्कर है, बराबर की टक्कर है। तो ऐसे में कैसे दावा किया जा सकता है कि कांग्रेस प्रत्याशी जीत रहा है या भाजपा का जीत रहा है या कोई तीसरा बाजी मार ले जाएगा। हम बात मंत्रियों की कर रहे थे, मैं बात कामा की करूं तो वहां से जाहिदा खान को प्रत्याशी बनाया गया है जो कांग्रेस की है। उनकी काफ़ी खिलाफत हुई, काफ़ी हंगामे हुए, तो भाजपा ने वहां से नौक्षम चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। बड़े कांटे की टक्कर है। जाहिदा खान के लिए बड़ा चैलेंजिंग हो रहा है इस बार चुनाव जीतना। इसी तरह अगर कोलायत की बात करें तो वहाँ से कांग्रेस के भंवर सिंह भाटी हैं और वहीं अंशुमान सिंह के बीच में कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। मैं उन विधानसभा सीटों की बात कर रहा हूँ जहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके लिए आसान नहीं है, कांटे की टक्कर है। अगर निम्बहेड़ा की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस ने उदय लाल आंजना को प्रत्याशी बनाया हुआ है, तो भाजपा ने श्रीचंद कृपलानी को मैदान में उतारा है। कांटे की टक्कर है। देखना होगा कि आखिर किस तरीके से यह चुनाव निकलता है, यह देखने की बात होगी। कृपलानी जीत की परंपरा चल रही है, ये बात आ रही है। अखबार वाले भी लिख रहे हैं कि यहाँ पर इस सीट पर हमेशा ऐसा होता है, आंजना और कृपलानी के बीच ही मुकाबला होता आया है। एक बार आंजना एक बार कृपलानी, कुछ इस तरीके की चर्चाएं अखबार लिख रहे हैं। तो इस बार अब क्या होने वाला है यह अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन टक्कर कांटे की है। इसी तरह हम कोटपुतली की अगर बात करें, कोटपुतली में भी जो राजेंद्र यादव कांग्रेस के विधायक हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किलें हैं, आसान नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी तो लगभग सभी मंत्रियों और विधायकों की देखी जा रही है। वहीं उनको जो टक्कर दे रहे हैं इस बार हंसराज पटेल गुर्जर हैं और कोटपुतली से भाजपा ने इस बार उन्हें टिकट दिया है। वहीं त्रिकोणीय मुकाबले के तहत यहाँ से मुकेश गोयल को भी हल्का नहीं मान सकते, क्योंकि वो पिछली बार भाजपा के यहाँ से प्रत्याशी थे। इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय रूप से मैदान में है। मामला त्रिकोणीय है, आसान नहीं लगता, किसी की जीत का दावा नहीं किया जा सकता। झुंझुनू की बात करें तो विजेंद्र सिंह ओला यहाँ पर है मैदान में, और वहीं बबलू चौधरी भाजपा से हैं। कड़ा मुकाबला हर जगह है, हर विधानसभा से हैं। दौसा से मुरारी लाल मीणा है, तो बानसूर से शकुंतला रावत भी टक्कर में कह सकते हैं, लेकिन एक तरफा जीत नहीं कही जा सकती। उसका कारण है कि यहाँ से जो भाजपा के हैं देवी सिंह हैं, और तीसरा जो त्रिकोणीय मुकाबला करने वाले डॉक्टर रोहिताश शर्मा, जिन्होंने आज़ाद समाज पार्टी के टिकट पर अब इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। पुराने नेता हैं और भाजपा के दिग्गज नेता माने जाते थे, लेकिन पिछले दिनों भाजपा ने उन्हें निष्कासित कर दिया था, जिसके बाद वो उम्मीद कर रहे थे कि शायद वसुंधरा राजे वापस उनके कमान उनके हाथों में आएगी तो शायद उन्हें मौका मिलेगा दोबारा से, लेकिन वो नहीं मिल पाया। तो उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी से
टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और उनका दिन प्रतिदिन रुझान लोगों के बीच में बढ़ता जा रहा है। और इसके चलते लोगों में यह भी चर्चा है कि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। कोई दावा नहीं किया जा सकता कि शकुंतला रावत जीत रही है, देवी सिंह जीत रहा है या रोहताश शर्मा जीत रहा है। इस स्थिति में त्रिकोणीय मुकाबले को देखते हुए यहाँ भी राजस्थान सरकार में मंत्री का एक पेच फंसा हुआ है। प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, उनके सामने गोपाल शर्मा एक जाने माने पत्रकार हैं, बोलने में बहुत सक्षम और एक तेज वक्ता के रूप में उन्हें पहचान मिली है और वो प्रताप खाचरियावास के सामने हैं। वहीं डी कुम्हेर की बात करें तो कांग्रेस के दिग्गज नेता विश्वेंद्र सिंह यहाँ मैदान में हैं और भाजपा ने शैलेश सिंह को यहाँ से मैदान में उतारा है। कुछ हर सीट पर जहाँ इन दिग्गजों की मैं बात कर रहा हूँ बहुत टाइट समीकरण है, स्पष्ट रूप पर कहीं स्थिति नहीं है कि ये चुनाव जीत पा रहे हैं, टक्कर में हैं, हारेंगे जीतेंगे, कन्फ्यूजन है, चारों तरफ चर्चा का दौर चल रहा है। ममता भूपेश की बात करें तो सिकराय में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं, वहाँ विक्रम बंशीलाल को यहाँ से भाजपा ने चुनाव में उतारा हुआ है, तो कोटा भी शांति धारीवाल हैं और वहीं भाजपा से प्रहलाद गुंजल हैं। प्रहलाद गुंजल वसुंधरा टाइम के सरकार के समय से ही बहुत एक्टिव नेता माने जाते रहे हैं। और बागीदोरा की अगर बात करें तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय, ये वो बड़े नाम हैं जो कांग्रेस सरकार के एक्टिव चेहरों में से रहे हैं। भाजपा की कृष्णा कटारा उन्हें टक्कर दे रही है। मैं अगर और आगे बढ़ूं, कुछ और नाम भी हैं, जैसे खाजूवाला में गोविंद राम मेघवाल, भाजपा के विश्वनाथ मेघवाल। यहाँ पर सीधा मुकाबला है और पेच फंसा हुआ है, टक्कर बराबर की है, कुछ स्थितियां स्पष्ट नहीं हैं। यहीं पर भरतपुर में आरएलडी जो समर्थित कांग्रेस के सुभाष गर्ग मैदान में हैं, तो भाजपा ने इस बार विजय बंसल पर दाव लगाया है। टक्कर हर विधानसभा पे है। हम बार बार आपको यही बता रहे हैं कि ये वो चेहरे हैं, वो मंत्री हैं जिन्हें पसीने छूट रहे हैं, जिन्हें सीट निकालने के लिए कन्फ्यूजन है, निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी। ऐसे में प्रसादी लाल मीणा लालसोट से कांग्रेस के हैं और वहाँ भाजपा से रामविलास मीणा टक्कर दे रहे हैं। अगर बात अंता की करें तो यहाँ से प्रमोद जैन भाया कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, भाजपा के कंवरलाल मीणा हैं। मंत्री प्रमोद जैन भाया भाजपा के कंवरलाल मीणा से सीधे मुकाबले में फंसे हैं, ऐसी ही रिपोर्ट अंत की आ रही है। सपोटरा में कांग्रेस के रमेश चंद मीणा हैं, भाजपा के हंसराज मीणा हैं। यहाँ भी रमेश मीणा भाजपा के हंसराज से कड़े मुकाबले में फंसे हैं। रमेश मीणा 3 बार से लगातार चुनाव जीत रहे हैं, क्षेत्र में पकड़ है, लेकिन बोलचाल का तरीका सख्त होने से लोगों में इनके प्रति नाराजगी है। सांचौर की भी बात कर लेते हैं। यहाँ से सुखराम विश्नोई हैं, भाजपा के देवजी पटेल मैदान में हैं। वहीं बसपा से शमशेर अली हैं, तो निर्दलीय भी जीवाराम चौधरी हैं। ये सब मैदान में हैं। और जमीनी हालात की बात करें तो सांचौर सीट चतुष्कोणीय एंगल में फंसी है। ऐसे में किसी भी तरीके से नहीं कहा जा सकता कि किसके पाले में गेंद जा रही है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। कुछ और 1-2 मंत्रियों की अगर बात करें तो बीडी कल्ला की बात करें तो बीकानेर पश्चिम से यह चुनाव लड़ रहे हैं और इनके सामने भाजपा के जेठानंद व्यास हैं। वैर से भजनलाल जाटव हैं, तो भाजपा ने वहां बहादुर सिंह कोहली को मैदान में उतारा है। हिंडोली से अशोक चांदना हैं, भाजपा ने प्रभु लाल सैनी को मैदान में उतारा है। बांसवाड़ा में कांग्रेस के अर्जुन सिंह बामनिया हैं और भाजपा ने धन सिंह रावत को मैदान में उतारा है। पोखरण की बात करें तो कांग्रेस के साले मोहम्मद और भाजपा के महंत प्रतापपुरी महाराज चुनाव मैदान में हैं। ये वो मंत्री, वो दिग्गज हैं जहां बहुत सारा ऐसा कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। कहीं त्रिकोणीय मुकाबला है तो कहीं चतुष्कोणीय भी मुकाबला है, तो कहीं भाजपा और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर है। लेकिन स्पष्ट स्थिति इन 22 मंत्रियों की नहीं नजर आ रही है। ऐसे हालात में अशोक गहलोत के दावे कितने खरे उतरेंगे कि वो एक तरफ 120 से 25 सीटों का दावा करते हैं, पहले कभी 156 सीटों का दावा करते थे। अब अगर सर्वे की बात करें, चर्चाओं की बात करें तो टक्कर बराबर की देखी जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी की सरकार किसकी बनेगी, यह स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं।
हालांकि भाजपा के नेता दावा कर रहे हैं कि उनके पास 120 से 125 सीटें आ रही हैं, लेकिन अभी चुनावी सर्वे और आंकड़े स्पष्ट तौर पर यह नहीं बता पा रहे। वहीं सीधा मुकाबला वहां भी है, अशोक गहलोत का भी महेंद्र सिंह राठौड़ से मुकाबला हो रहा है। हालांकि अशोक गहलोत वहीं के स्थानीय रहने वाले जोधपुर के हैं, तो उनके लिए मुश्किलें तो नहीं होती, लेकिन टक्कर इन सब नेताओं और मंत्रियों की है जो हम आपसे चर्चा करना चाह रहे थे। फिर आगे और चर्चा करेंगे, चुनावी चर्चा पर फिर भी मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चैनल, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर खबर ठीक लगे तो उसे शेयर भी जरूर करें। नमस्कार।